हम सब अपनी जिंदगी में एक जैसी परेशानियों से गुजरते हैं। कभी मन में उलझने इतनी बढ़ जाती है कि हमें समझ नहीं आता कि किस दिशा में जाना है। कभी लगने लगता है कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, नतीजे उतने अच्छे नहीं मिल रहे। कभी डर हमारे कदम रोक देता है, कभी टालमटोल हमारे सपनों को पीछे धकेल देता है। कभी हम खुद को ही नहीं समझ पाते कि क्यों हमेशा चिंता रहती है, क्यों मन में शक, क्यों अंदर कहीं छुपा सा डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। और इसी भीड़ भरी जिंदगी में, जहां काम, रिश्ते, जिम्मेदारियां और उम्मीदें हमें हर दिन खींचती रहती हैं, कभी कभी लगता है कि काश कोई हमें रास्ता दिखा दे, एक आसान सा तरीका बता दे जिससे मन शांत हो जाए, दिशा साफ हो जाए और जिंदगी वैसी बन सके जैसी हम चाहते हैं। अगर आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं, अगर आप भी सोचते हैं कि आपकी जिंदगी को बदलने के लिए कुछ बड़ा चाहिए, तो ये किताब आपके लिए ही लिखी गई है, क्योंकि असल शक्ति बाहर नहीं, आपके भीतर छुपी है, आपके अवचेतन मन में। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच नहीं, बल्कि उसका गहरा, शांत, अंदर सोया हुआ अवचेतन मन है। वही मन जो आपकी धड़कनों को चलाता है, घावों को भरता है, यादों को संभाल कर रखता है और आपकी जिंदगी को आपकी ही बनाई मान्यताओं के अनुसार आकार देता है। और अक्सर हमें पता भी नहीं होता कि हम अपने ही मन के खिलाफ काम कर रहे हैं। इस ऑडियो बुक में हम उसी शक्ति को समझेंगे, कैसे हमारे भीतर छुपा हुआ अवचेतन मन हमारे डर को, हमारी खुशियों को, हमारी बीमारी को, हमारी सफलता को, सब कुछ प्रभावित करता है और कैसे हम इसे बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपका स्वागत है टॉप समरी में, जहां आप बेहतरीन किताबों से सीखते हैं, अपने विचारों को नया रूप देते हैं और अपनी जिंदगी में असली बदलाव लाते हैं। अगर आप यहां नए हैं तो जान लीजिए, हम आपके लिए ऐसी कहानियां और ऐसी सीखें लाते हैं जो आपके भीतर छुपी ताकत को जगाती है और आपको तेजी से बढ़ने में मदद करती है। अब चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं, अपने मन के सबसे गहरे हिस्से की तरफ, वहां जहां आपकी सारी आदतें बनती हैं, जहां आपके सपनों की जड़ें हैं और जहां आपकी वास्तविक क्षमता छुपी हुई है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन बिल्कुल एक उर्वर खेत की तरह है। आप इसमें जो भी विचार बोते हैं, डर, शक, गुस्सा, कमी या फिर विश्वास, आशा, सफलता, वही बढ़ना शुरू हो जाता है। वो ये नहीं देखता कि बीज अच्छा है या बुरा, वो बस उसे उगाता है। यही वजह है कि कुछ लोग हमेशा परेशानियों से घिर जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर डर ज्यादा बोया गया है। और कुछ लोग हर मुश्किल में भी रास्ता ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उनके भीतर विश्वास जड़ पकड़ चुका होता है। किताब का पहला बड़ा संदेश यही है, आपका अवचेतन मन हमेशा सुन रहा है। जो आप खुद से कहते हैं, वही आपकी हकीकत बन जाती है। अगर आप रोज कहते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे साथ क्यों होता है, मेरी किस्मत खराब है, तो अवचेतन मन इसे आदेश की तरह स्वीकार करके आपकी जिंदगी को उसी दिशा में मोड़ देता है। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मेरी जिंदगी बेहतर होगी, तो अवचेतन मन उसी रास्ते को खोजने में आपकी मदद करना शुरू कर देता है। जोसेफ मर्फी एक बात बार बार दोहराते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। और ये कोई कल्पना नहीं, ये मनोविज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान दोनों का मूल है। सोचिए, जब छोटे से बच्चे को बार बार कहा जाए कि वो कमजोर है, वो अच्छा नहीं है, वो गलतियां करता है, तो कुछ समय बाद वो सच में खुद को वैसा ही मानने लगता है। वो मन ही मन एक पहचान बना लेता है और वही पहचान उसकी कोशिशों को, उसकी सीमाओं को और उसके पूरे भविष्य को तय कर देती है। लेकिन अगर उसी बच्चे से कहा जाए कि वो तेज है, वो सक्षम है, वो सीख सकता है, तो उसके भीतर आत्मविश्वास का एक बीज उगने लगता है। धीरे धीरे वो बदलने लगता है। अब सवाल है, क्या वयस्क होने के बाद ये प्रक्रिया बंद हो जाती है? नहीं, हम आज भी वही कर रहे हैं।
हम खुद को रोज कुछ न कुछ कह रहे हैं। हम खुद को रोज किसी न किसी शब्द से परिभाषित कर रहे हैं और हमारा अवचेतन मन चुपचाप उसे स्वीकार कर रहा है। यहीं से बदलाव शुरू होता है। जब आप समझ जाते हैं कि आपकी आंतरिक आवाज ही आपकी वास्तविक शक्ति है, तो आपकी पूरी सोच बदल जाती है। किताब बताती है कि अवचेतन मन तार्किक नहीं होता। वो तर्क नहीं समझता, बहस नहीं करता। वो बस विश्वास स्वीकार कर लेता है। अगर आप पूरे विश्वास के साथ कहें, मैं शांत हूं, तो आपका अंदरूनी तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर आप निश्चय के साथ दोहराए, मेरी समस्याओं का समाधान संभव है, तो आपका मन उसी दिशा में काम करने लगता है। कभी ध्यान दिया है, जब आप घबराए होते हैं तो घबराहट और बढ़ती जाती है, लेकिन जब आप अपनी सांसों को धीमा करते हैं और अपने मन को कहते हैं सब ठीक है, तो पहले की तुलना में ज्यादा स्थिर महसूस होता है। ये अवचेतन मन की शक्ति है। अब सवाल है, इस शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए? किताब का पहला सुझाव बेहद सरल है। अपने शब्द बदलें। आपके शब्द ही अवचेतन मन की भाषा है। आप जैसा बोलते हैं वैसा आपका मन मानने लगता है। मर्फी कहते हैं कि हर दिन कुछ मिनट ऐसे विचारों और शब्दों को दोहराएं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाते हों। ये शब्द आपके मन के लिए आदेश बन जाते हैं। मान लीजिए आप जीवन में अटके हुए महसूस करते हैं, तो हर सुबह और हर रात कुछ ऐसा कहें, मेरा मन मार्ग खोज रहा है, मेरे भीतर समाधान है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर आपको आत्मविश्वास की कमी है तो कहें, मैं सक्षम हूं, मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं। शुरुआत में ये वाक्य अजीब लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे अवचेतन मन उन्हें स्वीकार कर लेता है। और जब मन स्वीकार कर लेता है तो परिस्थितियां भी बदलने लगती है। धीरे धीरे आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करने लगते हैं, एक ऐसा विश्वास जो बाहर नहीं, अंदर से आता है। किताब के शुरुआती अध्यायों का सार यही है। अगर आप अपने भीतर चल रही बातचीत को बदल दे, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और ये कोई जादू नहीं, ये मन के नियम है, उतने ही सच्चे जितनी गुरुत्वाकर्षण। जब आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक आदेश देते हैं, आपकी सोच बदलती है, आपकी भावनाएं बदलती हैं, आपके फैसले बदलने लगते हैं और फिर आपका परिणाम भी बदल जाता है। यही वो बिंदु है जहां से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है, अंदर से बाहर की ओर। जब हम अपने अवचेतन मन की भूमिका समझना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे ये महसूस होता है कि हमारी अधिकांश परेशानियों की जड़ हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। हम सोचते हैं कि दुनिया कठोर है, लोग मुश्किल है, हालात खराब है, लेकिन कई बार हमारा अपना मन ही हमारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट खड़ी कर देता है, क्योंकि वो वही मानता है जो हमने उसे सिखाया है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन का काम हमेशा निर्माण करना है, चाहे वो निर्माण विश्वास का हो या भय का। वो किसी न किसी दिशा में हमेशा काम कर रहा होता है। अगर आप डर पर ध्यान दें, तो अवचेतन मन डर को बढ़ाएगा। अगर आप विश्वास पर ध्यान दें, तो वो विश्वास को मजबूत करेगा। आप उसे जिस दिशा में भी ले जाए, वो उसी दिशा में चलता है। एक बार कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति लगातार ये सोचता रहे, मेरे लिए अच्छे मौके नहीं आते, मैं हमेशा परेशानियों में रहता हूं, मुझे कभी सफलता नहीं मिलती। कुछ समय बाद अवचेतन मन इसे एक सच की तरह स्वीकार कर लेता है और फिर वो व्यक्ति किसी भी अच्छे अवसर को कम आंकता है, चुनौतियों को बड़ा मानता है और खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन जाता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर अपने विचारों को बदलना शुरू कर दे, अगर वो रोज खुद से कहे कि दुनिया संभावनाओं से भरी है, वो सक्षम है और नए अवसर उसकी ओर बढ़ रहे हैं, तो कुछ समय बाद उसके अवचेतन मन में एक नया मार्ग बनने लगता है। धीरे धीरे उसकी सोच, उसकी प्रतिक्रिया और उसका आत्मविश्वास बदलने लगता है और जो मौके पहले उसे दिखाई नहीं देते थे, वे अचानक दिखने लगते हैं। अवचेतन मन सिर्फ एक निष्क्रिय हिस्सा नहीं है, यह आपके सपनों का साथी भी है और आपकी परेशानियों का कारण भी। आप इसे जैसा बनाते हैं,
ये वैसा ही बन जाता है। मर्फी यहाँ एक और महत्वपूर्ण विचार देते हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन को किसी विचार के साथ जोड़ देंगे, पूरा भरोसा, पूरा विश्वास, तो वो विचार आपकी वास्तविकता में उतरने लगता है। वे कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट्स व्हाट यू रियली बिलीव, नॉट व्हाट यू मियरली से। यानी आपका अवचेतन मन वही मानता है जिस पर आपका पूरा विश्वास हो, सिर्फ शब्द उसे नहीं बदलते। इसका अर्थ यह है कि अगर आप सिर्फ बोलने के लिए कहें सब अच्छा है, पर अंदर डर, संदेह और नकारात्मकता हो, तो अवचेतन मन आपकी वास्तविक भावनाओं को ही प्राथमिकता देगा। लेकिन अगर आप धैर्य से, विश्वास के साथ, दिल से ये कहें, मैं ठीक हो रहा हूं, मेरे रास्ते खुल रहे हैं, मेरी जिंदगी बदल रही है, तो अवचेतन मन उस विश्वास को पकड़ लेता है। इस हिस्से में सबसे खूबसूरत बात यह है कि अवचेतन मन असंभव को भी संभव बना सकता है, लेकिन उसे स्पष्ट आदेश चाहिए, एक दुविधा भरा आदेश। कभी हाँ, कभी ना उसे भ्रमित कर देता है, लेकिन एक स्थिर, विश्वास भरा, दृढ़ आदेश अवचेतन मन को सक्रिय कर देता है। मर्फी समझाते हैं कि आपका अवचेतन मन आपके कल्पनाशील विचारों को हकीकत बनाने में अद्भुत तरीके से सक्षम है। जैसे जब आप किसी चिंता में डूबे होते हैं और कल्पना करने लगते हैं कि क्या गलत हो सकता है, तो आपका शरीर भी उस डर पर प्रतिक्रिया देने लगता है। दिल तेज धड़कने लगता है, सांस बदल जाती है, मन बेचैन हो जाता है। अगर मन नकारात्मक कल्पना पर इतनी शक्तिशाली प्रतिक्रिया दे सकता है, तो सोचिए पॉजिटिव और उम्मीद भरी कल्पना पर कितना अद्भुत असर हो सकता है। किताब में एक विचार बार बार उभरता है। आपका अवचेतन मन चित्रों में सोचता है। आपकी आंखों के सामने जो छवियां बनती हैं, सपने, कल्पनाएं, परिणाम, अवचेतन मन उन्हें वास्तविक मान लेता है। अगर आप कल्पना करें कि आप असफल हो रहे हैं, तो अवचेतन मन उसी परिणाम पर ध्यान लगाएगा। अगर आप कल्पना करें कि आप शांत, आत्मविश्वासी और सफल हैं, तो अवचेतन मन आपकी भावनाओं और विचारों को उसी दिशा में बदलना शुरू कर देगा। मन की ये प्रक्रिया इतनी सरल है कि लोग इसे गंभीरता से लेते ही नहीं। लेकिन मर्फी कहते हैं, द लॉ ऑफ योर माइंड इज द लॉ ऑफ बिलीफ। यानी आपका मन उसी नियम पर चलता है। आप जो मानते हैं वही आपके लिए सच बन जाता है। अब सवाल है, हम इस नियम का उपयोग कैसे करें? एक तरीका है जिसे मर्फी बहुत महत्व देते हैं, स्लिप टेक्निक। वे कहते हैं कि सोने से ठीक पहले और जागने के तुरंत बाद का समय ऐसा होता है जब आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। इस समय अगर आप सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक कल्पना या किसी इच्छा का शांत दोहराव करें, तो अवचेतन मन उसे बहुत तेजी से स्वीकार करता है। सोने से पहले कुछ मिनट, सिर्फ कुछ मिनट, अगर आप अपने मन में वो तस्वीर बनाएं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, शांति, स्वास्थ्य, सफलता, अवसर, रिश्तों में प्रेम, तो ये तस्वीर धीरे धीरे अवचेतन मन की गहराइयों में उतरने लगती है। अब मैं आपको एक साधारण सा अभ्यास बताता हूं जो मर्फी सुझाते हैं। रात को सोने से पहले आंखें बंद करें और अपने मन में एक शांत, सुंदर चित्र बनाएं। कल्पना करें कि आपका काम जैसा आप चाहते हैं वैसा चल रहा है। कल्पना करें कि आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, आपकी सेहत सुधर रही है। अपने मन में एक वाक्य दोहराएं, सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, मेरी जिंदगी मेरे साथ है। धीरे धीरे, बिना किसी जोर के, बस इस दृश्य को मन में बहने दें। आप महसूस करेंगे कि आपकी सांसें शांत हो रही हैं, मन सहज हो रहा है और अवचेतन मन एक नए आदेश को स्वीकार कर रहा है। और अब समय है एक छोटा सा विराम लेने का। अगर आपको हमारी हिंदी टॉप समरीज और ये कहानी कहने का अंदाज पसंद आ रहा हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज इसकी जरूरत है। हम आपके लिए अंत में कुछ खास बोनस एक्शन आइटम भी लेकर आए हैं, तो आखिर तक जरूर सुने। अब वापस लौटते हैं अपनी कहानी की ओर। अब हम बात करते हैं उस खास शक्ति की जो अवचेतन मन में छुपी होती है, आकर्षण की शक्ति।
मर्फी बताते हैं कि मन वही आकर्षित करता है जो उसके भीतर गहराई से मौजूद हो। अगर मन में भय है तो भय जैसी स्थितियां आकर्षित होती है। अगर मन में कमी का विश्वास है तो कमी बढ़ती है। लेकिन अगर मन समृद्धि, अवसर और विश्वास से भरा है तो उसकी ओर वैसी ही स्थितियां आने लगती है। ये चीज सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन जीवन में लागू करने पर इसका प्रभाव बड़ा होता है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब आप सकारात्मक होते हैं तो छोटी छोटी अच्छी बातें लगातार होने लगती हैं, जैसे कोई मदद मिल जाना, किसी समस्या का आसान समाधान या अचानक कोई अच्छी खबर। और जब आप नकारात्मक होते हैं तो एक के बाद एक परेशानियां खड़ी हो जाती है। ये संयोग नहीं, ये अवचेतन मन की दिशा है। और इसीलिए मर्फी कहते हैं कि अपने मन को रोजाना शांति, विश्वास और सकारात्मकता से भरना एक साधना की तरह है। जितना आप इसे करते हैं उतना ही अवचेतन मन आपको समर्थन देने लगता है। धीरे धीरे आप महसूस करने लगते हैं कि जीवन उतना भारी नहीं है जितना लगता था। रास्ते उतने मुश्किल नहीं हैं जितने दिखते थे। और आप उतने कमजोर नहीं हैं जितना आपने कभी सोचा था। आपके भीतर एक गहरी, शक्तिशाली, शांत ऊर्जा मौजूद है जो सही दिशा मिलने पर आपकी पूरी जिंदगी का रूप बदल सकती है। और ये दिशा अवचेतन मन से होकर गुजरती है। जैसे जैसे हम अवचेतन मन की शक्ति को समझते जाते हैं, ये एहसास गहरा होता जाता है कि हमारे जीवन की हर दिशा, हमारी सेहत, हमारे रिश्ते, हमारा काम, हमारी आर्थिक स्थिति, सबके केंद्र में हमारी आंतरिक सोच छिपी होती है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि कई बार हम अपने शरीर से लड़ते हैं, लोगों से लड़ते हैं, परिस्थितियों से लड़ते हैं, लेकिन असली लड़ाई हमारे भीतर के विचारों से होती है। और यहीं से असली जीत भी शुरू होती है। अब हम जिस विचार को समझने जा रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, अवचेतन मन और स्वास्थ्य का संबंध। किताब में लेखक बताते हैं कि शरीर पर मन का प्रभाव जितना हम समझते हैं उससे कहीं अधिक गहरा है। जब मन शांत होता है, विश्वास से भरा होता है, उम्मीद करता है, तो शरीर भी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। और जब मन डर से भरा हो, संदेह से भरा हो, तो शरीर भी तनाव, दर्द और असंतुलन की तरफ झुकने लगता है। हम सबने महसूस किया है कि जब कोई चिंता बहुत बढ़ जाती है तो दिल तेज धड़कता है, सिर भारी हो जाता है, पेट में हलचल होती है, नींद गायब हो जाती है। ये साबित करता है कि मन का असर सीधे शरीर पर पड़ता है। और यही कारण है कि मर्फी कहते हैं, अपने अवचेतन मन की भाषा का उपयोग करके आप अपने शरीर की हीलिंग को तेज कर सकते हैं। वो बताते हैं कि हर बीमारी सिर्फ शारीरिक नहीं होती। कई बार वो तनाव, नकारात्मक सोच और दबे हुए डर की उपज होती है। जब इन मानसिक गांठों को ढीला किया जाता है तो शरीर भी स्वाभाविक रूप से ठीक होने लगता है। इस प्रक्रिया को वे माइंड थेरेपी कहते हैं, जहां व्यक्ति अपने अवचेतन मन को ये आदेश देता है, मैं स्वस्थ हूं, मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका मेरे साथ है, मेरा शरीर ठीक हो रहा है। ये शब्द केवल शब्द नहीं रहते, वे एक कंपन की तरह शरीर में फैलने लगते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि अवचेतन मन किसी भी विचार को सत्य मानकर उस दिशा में काम करता है। अगर आप रोज सोचते हैं कि आप कमजोर हैं, थके हुए हैं, बीमार हैं, तो अवचेतन मन उसी सच को स्वीकार कर लेता है और शरीर उसी ऊर्जा को महसूस करने लगता है। लेकिन अगर आप दृढ़ता से कहते हैं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, तो शरीर उसी आदेश पर प्रतिक्रिया देता है। वे ये नहीं कहते कि सिर्फ सोच से हर बीमारी खत्म हो जाएगी, बल्कि ये कि मन और शरीर के बीच का संबंध इतना गहरा है कि सही विचार शरीर को अंदर से ठीक करने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र, रिश्तों में अवचेतन मन की भूमिका। किताब बताती है कि हमारे रिश्तों की गुणवत्ता हमारी भावनाओं की गुणवत्ता से तय होती है। अगर मन में गुस्सा, हताशा, चोट और कटुता भरी हो तो रिश्ते उलझते जाते हैं। पर अगर मन में समझ, दया और प्यार की भावना हो तो रिश्ते सहज होने लगते हैं। हम कई बार ये मान लेते हैं
कि सामने वाला गलत है या दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन कई बार हमारी अपनी ऊर्जा ही हमारे अनुभवों को घेर लेती है। अगर मन में ये विश्वास हो कि मेरे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, तो अवचेतन मन आपको ऐसा बनने में मदद करता है कि आप रिश्तों को सुधार सकें। एक साधारण लेकिन गहरी तकनीक मर्फी बताते हैं। कभी किसी व्यक्ति के प्रति नकारात्मक विचार आए तो आंखें बंद करके मन में उसके लिए यह कहें, मैं तुम्हारे लिए शांति, प्रेम और सुख की कामना करता हूं। धीरे धीरे ये वाक्य आपके भीतर जमा हुए नकारात्मक भावों को घोलने लगता है। शुरुआत में ये मुश्किल लगता है क्योंकि मन बदले की भावना से भरा रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद आप महसूस करते हैं कि आपका मन हल्का हो रहा है और ऊर्जा बदल रही है। ये बदलाव सामने वाले के साथ भी दिखाई देता है, जैसे अवचेतन मन आपकी भावनाओं का पुल बन जाता है। अब हम पहुंचते हैं एक ऐसे क्षेत्र में जिसे हर व्यक्ति अपने जीवन में महत्वपूर्ण मानता है, धन और समृद्धि। अवचेतन मन यहां भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। किताब कहती है कि बहुत से लोग इसलिए आर्थिक संघर्ष करते हैं क्योंकि उनके भीतर गहराई में एक डर छुपा होता है। पैसे की कमी है, मेरे लिए अवसर कम है, मैं उतना काबिल नहीं हूं। और ये विश्वास अवचेतन मन में जड़ें जमा लेता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आर्थिक सफलता केवल बाहरी कौशल का परिणाम नहीं होती, ये आंतरिक मानसिक स्थिति का भी नतीजा होती है। अगर आप समृद्धि को अंदर से स्वीकार करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, तो आपकी ऊर्जा अवसरों को आपकी ओर खींचने लगती है। लेकिन अगर आप कमी में विश्वास रखते हैं, तो कमी आपके जीवन में बनी रहती है। वे एक सरल, शांत वाक्य सुझाते हैं जिसे रोजाना दोहराना चाहिए, समृद्धि मेरे जीवन में सहजता से बह रही है। ये वाक्य अवचेतन मन में एक नया विश्वास पैदा करता है। समृद्धि आपकी दुश्मन नहीं, बल्कि आपकी साथी है। धीरे धीरे आपका मन अवसरों को पहचानने लगता है, आपका डर कम होने लगता है और आपके कदम आगे बढ़ने लगते हैं। ये जादू नहीं, ये मनोविज्ञान है। अवचेतन मन अवसरों को वही दिखाता है जहां पहले हमें अंधेरा लगता था। अब यहां एक और अत्यंत सुंदर विचार आता है, क्षमा का विचार। मर्फी बताते हैं कि अगर मन में क्रोध, शिकायत और कड़वाहट हो, तो अवचेतन मन तनाव से भरा रहता है। ऐसी स्थिति में न तो स्वास्थ्य सुधरता है, न रिश्ते, न ही समृद्धि का फ्लो आता है। क्षमा किसी और के लिए नहीं होती, खुद को मुक्त करने के लिए होती है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं, तो आप किसी गलत काम को सही नहीं ठहराते, आप बस अपने मन को उस दर्द से आजाद कर देते हैं। और जैसे ही मन हल्का होता है, अवचेतन मन खुलने लगता है और जीवन में नई ऊर्जा बहने लगती है। इस हिस्से का सबसे गहरा संदेश यही है, आपके बाहरी जीवन का हर रंग, हर अनुभव, हर दिशा आपके अंदर के विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब है। अगर अंदर बदल जाए, तो बाहर भी बदल जाता है। अब हम अगले हिस्से में जाने से पहले बस एक बात याद रखें, आपका अवचेतन मन वो जमीन है जहां आपकी पूरी जिंदगी के बीज बोए जाते हैं। अगर आप प्यार, विश्वास और उम्मीद के बीज बोएंगे, तो जीवन में उसी तरह के फल आएंगे। अगर आप डर, संदेह और नकारात्मकता के बीज बोएंगे, तो जीवन में उलझनें बढ़ेंगी। चुनाव हमेशा आपके हाथ में है। आप अपने अवचेतन मन को आज ही एक नई दिशा दे सकते हैं, और जैसे ही वो दिशा बदलती है, आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। जैसे जैसे हम अवचेतन मन की इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, ये बात और स्पष्ट हो जाती है कि जीवन उतना बाहरी नहीं है जितना हम सोचते हैं। हम जिन परिस्थितियों में रहते हैं, जिन परिणामों का अनुभव करते हैं, जो रिश्ते और अवसर हमारे जीवन में आते हैं, सबकी जड़ हमारे भीतर होती है। हमारी सोच, हमारा विश्वास, हमारा डर, हमारी उम्मीद, यही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। किताब के गहरे संदेशों में से एक ये भी है कि अवचेतन मन हमेशा निष्पक्ष होकर काम करता है। वो न अच्छा बुरा समझता है, न सही गलत। वो केवल आदेश स्वीकार करता है। अगर आप डर का आदेश देते हैं, तो वो उसे सच बना देता है। अगर आप विश्वास का आदेश देते हैं,
तो वो उसे वास्तविकता की तरफ ले जाता है। इसीलिए लेखक हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हम अपने भीतर रोज जो शब्द दोहराते हैं, जो विचार पोषित करते हैं, जो छवियां बनाते हैं, वे साधारण नहीं होते। वे बीज होते हैं, और जब बीज बोए जाते हैं तो फल अवश्य मिलता है, चाहे जल्दी चाहे धीरे। अवचेतन मन की शक्ति तभी खुलती है जब हम उसके साथ संघर्ष करना बंद कर देते हैं और उसे दिशा देना शुरू करते हैं। जैसे एक शांत नदी अपनी धारा से पहाड़ों को काट सकती है, वैसे ही एक शांत मन जीवन के सबसे कठिन मोड़ों को भी सरल बना सकता है। अब हम उस सबसे सुंदर विचार पर आते हैं जो पूरी किताब का आत्मा है। जब आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विश्वास, प्यार, दया, समृद्धि और आशा का आदेश देते हैं, तो धीरे धीरे वे आदेश वास्तविकता में बदलने लगते हैं। आपकी भावनाएं बदलती हैं, आपके फैसले बदलते हैं, आपकी ऊर्जा बदलती है, और फिर आपका जीवन बदल जाता है। किताब में एक बात बेहद गहराई से समझाई गई है। अगर आप अपने भीतर डर के बजाय विश्वास बो देंगे, शिकायत के बजाय कृतज्ञता बो देंगे, घृणा के बजाय दयालुता बो देंगे, तो जीवन का स्वरूप ही बदल जाएगा। अवचेतन मन आपके लिए रास्ते बनाएगा भी, और उन रास्तों पर चलने की क्षमता भी देगा। बस आपको अपने भीतर एक साफ, दृढ़, शांत विश्वास बनाना होगा कि आप योग्य हैं, आप सक्षम हैं, और आप अपनी जिंदगी को बदलने की शक्ति रखते हैं। इस किताब का संदेश हमारे रिश्तों पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब आप किसी को प्रेम, अच्छाई और शांति की भावना भेजते हैं, तो वो भावना आपके भीतर भी लौटती है। और जब आप क्षमा करते हैं, तो आप अपने मन को उस बोझ से मुक्त करते हैं जिसने आपको अंदर से थका रखा था। क्षमा किसी उपकार का कार्य नहीं, ये आत्म स्वतंत्रता का द्वार है। जैसे ही मन मुक्त होता है, अवचेतन मन ऊर्जा के नए प्रवाह को अंदर आने देता है। और जब बात समृद्धि की आती है, तो मर्फी बताते हैं कि कमी का विश्वास ही कमी को जन्म देता है। लेकिन जिस क्षण आप कृतज्ञ होकर खुले मन से ये स्वीकार करते हैं कि जीवन आपको देने को तैयार है, उस क्षण अवसर आपकी तरफ बढ़ने लगते हैं। आपकी दृष्टि खुलने लगती है। जहां पहले आप बंद रास्ते देखते थे, वहां अब संभावनाएं दिखने लगती है। यही परिवर्तन की शुरुआत है, अंदर से बाहर तक। अवचेतन मन के नियम सरल है, पर उनका प्रभाव असीम है। अगर आप इनके साथ चलते हैं, तो जीवन सहज होता है। अगर आप इनके विरुद्ध जाते हैं, तो जीवन संघर्ष बन जाता है। अब अंत में इस पूरी यात्रा का छोटा सा सार ये है: आपका अवचेतन मन वही बनाता है जो आप उसे बार बार देते हैं। आपकी सोच आपकी दिशा है, आपकी भावनाएं आपकी ऊर्जा है, और आपका विश्वास आपके भविष्य का बीज है। जब आप अपने अवचेतन मन में शांति, प्यार, विश्वास और समृद्धि बोते हैं, तो जीवन उसी रंग का हो जाता है। ये किताब हमें यही याद दिलाती है कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। बस उसे सही दिशा दिखाने की जरूरत है। अब बात करते हैं उन कार्यों की जिन्हें आप अपने जीवन में तुरंत लागू कर सकते हैं, ताकि आप न केवल इस पुस्तक को समझें, बल्कि उसका अनुभव भी करें। हर दिन कुछ मिनट अपने मन में ऐसी छवि बनाएं जो आपको प्रेरित करे, जैसे आप शांत हैं, सफल हैं, स्वस्थ हैं, या एक मजबूत और संतुलित जीवन जी रहे हैं। क्योंकि अवचेतन मन छवियों की भाषा समझता है। हर रात सोने से पहले 2 मिनट ऐसे वाक्य बोलें जो आपकी इच्छाओं को मजबूत करें। सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। ये समय अवचेतन मन के लिए सबसे प्रभावशाली होता है। दिन में कभी भी जब मन नकारात्मक विचारों से भरे, तो धीरे से उसे बदल दें और कहें, मैं सुरक्षित हूं, मैं सक्षम हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मन को आदेश देने की कला ही अवचेतन मन का नियंत्रण है। अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन कुछ क्षण उन लोगों के लिए शांति और शुभकामनाएं भेजें जिन्हें आप प्यार करते हैं, और विशेष रूप से उन लोगों को जिन्हें आप भूलना चाहते हैं या जिनसे चोट मिली है। ये मन को मुक्त करता है और अवचेतन ऊर्जा को हल्का करता है।
धन और अवसरों के लिए प्रतिदिन कृतज्ञता का अभ्यास करें। कम से कम 3 चीजों के लिए आभारी रहें। कृतज्ञता का भाव अवचेतन मन को समृद्धि की तरंगों से जोड़ता है। जब भी आपको निर्णय लेना हो, पहले मन को शांत करें और कुछ क्षण भीतर की आवाज सुने। अवचेतन मन हमेशा संकेत देता है, बस हमें अक्सर उसकी फुसफुसाहट सुनाई नहीं देती। और सबसे महत्वपूर्ण, खुद से प्रेम करने की आदत डालें। अपने आप को रोज ये याद दिलाएं, मैं योग्य हूं, मैं पर्याप्त हूं, मैं अपनी जिंदगी को बदल सकता हूं। इन छोटे कदमों से धीरे धीरे आपके भीतर एक परिवर्तन जन्म लेगा। और जब भीतर बदलता है तो बाहर भी बदलता है। यही इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश है। अपने मन को बदलें और जीवन बदल जाएगा। जैसे एक दीपक अंधेरे को मिटा देता है, वैसे ही एक सकारात्मक विचार 100 नकारात्मक विचारों को मिटा देता है। बस आपको वो दीपक जलाना है। आज बस इतना ही। हम आपके लिए आगे भी ऐसी किताबें और कहानियां लेकर आएंगे जो आपको सोचने, समझने और आगे बढ़ने में मदद करेंगी। तब तक सीखते रहें, बढ़ते रहें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते रहें। जैसे जैसे आप अपने विचारों को बदलेंगे, आपकी जिंदगी का रंग भी बदलता जाएगा।